जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट रेडियो या हेड ऑपरेटर के लिए आपकी साइंस की क्लास 33 स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमने 32 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाकर के एक एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा भी ज़रूरी होता है। ये बात जो लिखी गई है, अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई हैं कि सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत वाला धागा भी ज़रूरी होता है। मेरे प्यारे भाई, मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकती है। आप सभी तो ये जानते ही हैं। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और आप सभी इसका आंसर जल्दी जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी सीपीओ परीक्षा 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे। तो अगर जानते हैं तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, या फिर जिन्हें आप फ्रीज कहते हो, जो आपके घर में फ्रीज कही जाती है रेफ्रिजरेटर, उसमें गाइस जो ठंडक महसूस होती है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है, या किसके कारण ठंडक आपको महसूस होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसारण से। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसारण से। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है। लगभग सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन आपके हिसाब से है, और वैसे भी इजी है। सभी प्यारे भाई इसका आंसर तो जानते ही होंगे। फटाफट आंसर दो। देखो, जो गाइस आइंस्टाइन है उनके द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी जो समीकरण है वह क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या होता है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं E बराबर एम सी स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई, वो कौन है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर जिन्हें आप कहते हैं डॉक्टर अबुल पाकिर जैनवल अब्दुल कलाम। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका आंसर आप बताएंगे। वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र इसमें कौन सा हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अस्त्र। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। फटाफट आंसर दो। परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? अब आप सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एंड उसके बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। सभी जानते हैं ना मेरे प्यारे भाई? इसमें जो मेरॉन है इसका कोई भी उपयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मेरॉन। जो भी डी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे मेरॉन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान जो है ये किसका है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम द्रव्यमान किसका है? संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन का। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, रडार का आविष्कार जो है ये किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, मैं जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा आज आपकी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मेरे भाई, ठीक है। तो रडार का आविष्कार जो है मेरे प्यारे भाई या किसने किया, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एच एस टेलर एंड लियू सियंग। एच एस टेलर एंड लियू सियंग, इनके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीका या फिर वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। टीका या फिर वैक्सीनेशन का जो आविष्कार है ये किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फटाफट आंसर दो, इसका सही आंसर क्या होगा? पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है मेरे प्यारे भाई? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। फ़ारेनहाइट जो है ये पारा थर्मामीटर के आविष्कारक हो जाएंगे। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? देखो वही क्वेश्चन है, केवल और केवल इसका लैंग्वेज ही चेंज किया गया है और थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दिया गया है बस। गाइस, क्वेश्चन आपके लगभग वही आते हैं, केवल उसकी भाषा ही चेंज की जाती है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, रडार का आविष्कार अभी मैंने आप सभी को बताया ही मेरे प्यारे भाई, एच एस टेलर एंड लियू सियंग के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा एक नाभिक के बीच की जो आकर्षण शक्ति है ये कैसी शक्ति होती है? अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, कैसी शक्ति होती है? विद्युतीय शक्ति होती है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त जो उर्वरक मिट्टी होती है उसमें जो गाइस जिसका पीएच मान होता है, ये संभावना इसकी कितनी होती है? देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि उर्वर मिट्टी का मतलब ये हुआ गाइस जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो उर्वर मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें फसलों को उगाने के लिए जो पीएच मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरे प्यारे भाई? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6 से 7 के बीच होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के कुछ अम्लीय माध्यम होना चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा गाइज आपका क्षारीय, ठीक है। 7 से कम है तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो डियर यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, या फिर समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी आंसर देंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हमें एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। गैस बहुत ही ज़्यादा गर्मी आज है, किसी तरीके से हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ आपका बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। माय डियर फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। माय डियर फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्वनि तरंगों की पहचान, यानी ध्वनि तरंग की पहचान करने के लिए और जो रिजु रेखन है या जो सीधी रेखा गाइज इसमें प्रयुक्त होता है, वह कौन सा उपकरण है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं, सोनार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो आज आपके लगभग 15 या 16 मिनट की क्लास हो पाएगी, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा देर आपकी क्लास नहीं ले सकता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगला है कि पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो कंपन करती हुई या गाइस जो कहा जाए तो जो विब्रेट होती हुई वायर होती है, उसके नियमों का अध्ययन करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं या किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। SSC साइट एयर फर्स्ट 2 जुलाई 2017 की फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम सोनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द्रव्यों में चुंबकत्व का जो कारण है ये क्या होता है? शांत इलेक्ट्रॉन, शांत प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति यानी कि गाइस जो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति होती है, या फिर सभी शांत न्यूट्रॉन। SSC CPO परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरी प्यारी भाई, द्रव्यों में जो चुंबकत्व का कारण होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा समझना कि गाइस जो मिश्रण होता है उसमें अगर लोहे की परत है तो उसको हम किस तकनीकी से अलग कर सकते हैं। गाइस कोई भी अगर मिश्रण है, अगर उसमें लोहे के चूरन पड़े हुए हैं, लोहे के छोटे छोटे कण पड़े हुए हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि उन लोहे के छोटे छोटे कणों को बाहर निकालना है, तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, किस तकनीकी का उपयोग करेंगे? आप उसमें चुंबक की सहायता से उस छोटे छोटे कणों को, या गाइस जो लोहे के चूर्ण होते हैं उनको चुंबक की सहायता से आप बाहर निकाल सकते हैं ना। तो चुंबकीकरण गाइस जिसमें होगा, और जैसे वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण तो इसमें कुछ कार्य भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वाष्पीकरण का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई द्रव का वाष्प में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश के संरक्षण का जो नियम है, इसकी खोज किसने की? विद्युत आवेश के संरक्षण का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो आवेश है इसका न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया विद्युत आवेश। अगर कहा जाए इसके संरक्षण का नियम किसने दिया, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि विद्युत के जन्मदाता या कहा जाए तो विद्युत के जनक भी कहे जाते हैं। तो विद्युत आवेश के जो संरक्षण है इसका नियम जो है गाइस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए गाइस जो उपकरण प्रयोग होता है उसे हम संधारित्र कहते हैं। राइट होगा आपका यहाँ पर बी आंसर। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहले सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, फिर आगे क्लास में बढ़ा जाएगा। पहले सभी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले क्लास को सभी मित्र लाइक कर दीजिए। तो संधारित्र यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। वैसे भी आपको गाइस हमारी मेहनत ज़रूर दिख रही होगी। अगला है कि हृदय स्पंद के दौरान जो वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है उसका उपकरण का नाम क्या है? देखो मैं कहने का मतलब ये बता दूं कि हृदय स्पंद यानी कि जो गाइस हृदय धड़कता है उसके दौरान गाइस जो इसमें परिवर्तन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? सभी जानते हैं, इजी है, छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे, तो आप तो जानते ही हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? माय डियर फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, और उसका जो फिलामेंट है ये तंतु का बना होता है। फिलामेंट जो है गाइस ये तंतु बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गाइस सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें शेष विद्युत ऊष्मा प्रकट होती है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। शेष विद्युत ऊष्मा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरी प्यारी भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं आपकी क्लास नहीं ले सकता हूँ। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।